मुर्गियों के अंडे तो हम सबने देखे हैं, पर क्या आपको पता है पीरियड्स के दिनों में ब्लीडिंग के साथ आपके अंडे भी बाहर निकलते हैं। आपने पीरियड्स के दिनों में अपना अंडा देखा है? और ये पीरियड्स के ब्लड से इतनी गंदी बदबू क्यों आती है? क्या पीरियड्स के दिनों में सेक्स करने से प्रेग्नेंट हो सकते हैं? वजाना को वॉश कैसे करना है? किस एज में पीरियड्स आते हैं एंड किस एज में पीरियड्स का आना बंद हो जाता है? पीरियड्स आते ही क्यों है? पीरियड से रिलेटेड अगर आपके मन में डाउट है तो आज मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगी। आप देख रहे हैं बी नेचुरल, मैं हूं रेखा, दूंगी आपको पीरियड्स ज्ञान। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हाल ही में मुझे बहुत सारे कमेंट्स एंड मेल्स आए थे जब मैंने पिछली वीडियो में आपसे पूछा था कि पीरियड से रिलेटेड कोई सवाल है तो बताइए। तो एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया है, कैन वी सी एग इन आवर पीरियड ब्लड? हाँ, ये बात सच है। जब हम ब्लीड करती हैं, जब हमारे पीरियड्स होते हैं तो पीरियड्स के ब्लड के साथ साथ एक अंडा भी बाहर आता है। ये वही अंडा होता है जो स्पर्म का इंतजार करता है, और अगर स्पर्म अंडे से मिल जाता है, एग फर्टिलाइज हो जाता है, तो वो एक बेबी में कन्वर्ट हो जाता है और 9 महीने की जर्नी के बाद बच्चा हम अपनी वजाना के थ्रू डिलीवर करती हैं। ये मैं नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरी डिलीवरी सी सेक्शन के थ्रू हुई थी, जहां मेरा पेट काट दिया गया था। बट वजाना के थ्रू अंडा हर महीने आता है हर लड़की का जो प्रेग्नेंट नहीं है। बट ये सोचने वाली बात है, मुर्गी के अंडे हम देख सकते हैं। धरती पे बहुत सारे प्राणी हैं जो अंडा देते हैं, हम बच्चा देते हैं, बट बच्चे से पहले हर लड़की के शरीर में अंडा होता है और ये अंडा बाय बर्थ होता है। थोड़ा डेमो में भी देख लेते हैं। ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देख लो भाई, स्कूल में नहीं दिखाया जाता है, ये छुपाया जाता है, पन्नों पे जरूर होता है पर अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करते हैं, शर्म आती है लोगों को। बट हम बेशरम हैं तो हम बात करेंगे। ये है विमेन का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो बहुत बेसिक जानकारी है पर बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। तो देखो, ये हमारी 2 ओवरीज होती है, कभी अंडा यहाँ से आता है, कभी यहाँ से आता है। अंडे तो ऑलरेडी बहुत सारे होते हैं, पर 1 महीने में एक मैच्योर होकर के ओवरी से निकल करके फिलोपियन ट्यूब में वेट करता है। तो जब एक अंडा आता है वो यहाँ वेट करता है कि कोई तो आए उसको फर्टिलाइज करने के लिए। तो स्पर्म जब आके एग को फर्टिलाइज कर देता है तो ये जो लाइनिंग होती है ना, ब्लड की लाइनिंग, यहाँ पे अटैच हो जाता है वो एग। बट हर महीने तो हम सेक्स करते नहीं, और जो अनमैरिड गर्ल्स होती हैं, बेबी प्लान नहीं कर रही होती है, उनका अंडा थोड़ी ना यहाँ पे स्पर्म से मिल पाएगा कभी। तो वो एग यहाँ से निकल करके चला जाता है। ये वजाइनल कैनाल है, यहाँ से ब्लड के साथ निकल करके चला जाता है। तो ये जब अंडा जा रहा होता है तो इसके साथ ये पूरा यहाँ जो ब्लड की लाइनिंग होती है, टिश्यूज होते हैं, डिसइंटीग्रेटेड एंडोमेट्रियल टिश्यू, वजाना सेक्रीशन और सर्वाइकल म्यूकस, इसके साथ मिलके अंडा जो अनफर्टिलाइज्ड होता है वो ब्लड के थ्रू बह जाता है। बट ये अंडा इतना सूक्ष्म होता है, इतना छोटा अंडा होता है कि नेकेड ह्यूमन आई नहीं देख सकते हैं। आप अगर पूरे अपने ब्लड को कलेक्ट करो मेंस्ट्रुअल कप में और एकदम वो जो ग्लासेस होती है ना, साइंटिस्ट लोग यूज करते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास, उसके अंदर देखोगे तो शायद आपको दिख जाए। बट अपनी नेकेड आई से देखना चाहोगे एग को इन योर पीरियड ब्लड, नहीं देख पाओगे, बहुत छोटा होता है वो। बट हाँ, वो अंडा अगर फर्टिलाइज हो जाता है तो आप 9 महीने बाद उस अंडे से बच्चा देख सकते हो। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दीदी प्लीज बता दो, हाउ टू वॉश वजाइना? गर्ल्स, ये है आपका वजाइना, जो अंदरूनी हिस्सा होता है जिसको आप देख नहीं सकते हो, और इसको वॉश करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि इसको वॉश नहीं करना है, समझे? नहीं धोना, पानी से भी नहीं धोना, उंगली डाल करके भी नहीं धोना, बिल्कुल भी नहीं। विमेन का इकलौता ऑर्गन ऐसा है जो सेल्फ क्लीनिंग का काम करता है। ये अपने आप को खुद क्लीन कर लेता है। इसको बाहर से कुछ भी घुसा करके, लगा करके, मिला करके क्लीन करने की जरूरत नहीं है। तो जो वजाना वॉश की वीडियोस आप देखते हो वो बेसिकली ये कहना चाहते हैं, वजाना के बाहर वाला हिस्सा होता है, जो वल्वा होता है, कई वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ, बाहर वाला हिस्सा जो आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, उस वाले हिस्से को आपको क्लीन करना होता है। क्योंकि देन वहाँ जब वजाना अपने आप को क्लीन करती है तो जो व्हाइट डिस्चार्ज होता है वो वहाँ के लग जाता है, या यूरिन पास करते हो तो यूरिन की ड्रॉप्स वहाँ रह जाती हैं, पीरियड्स का स्टेन वहाँ रह जाता है, पसीने हो जाते हैं, मैल जम जाती है, वो सारी चीजें क्लीन करनी है। अब वो कैसे क्लीन करना है, चलो देखते हैं। सो गर्ल्स, अपने वल्वा इनर थाई वाले एरिया को क्लीन करने के लिए आप कोई सा भी माइल्ड सोप या इंटीमेट वॉश ले सकते हैं, या फिर नॉर्मल वाटर ले लीजिए और उससे क्लीन कर दीजिए। वजाना के अंदर साबुन मत लगाना। यार गुड टू गो। दीदी पीरियड्स के ब्लड में से इतनी गंदी बदबू क्यों आती है? बहुत बढ़िया सवाल पूछा है, क्यों आती है स्मेल? ऐसा लगता है बहुत स्मेल आ रही है, और फिर ये सोच के डर लगता है कि मैं अगर 10 लोगों के बीच बैठी हूँ या मेरे आसपास कुछ लोग हैं, कहीं उनको हमारे पीरियड्स की बदबू ना आ जाए, उनको ना पता चल जाए। और एक बार तो हुआ भी ऐसे था, लिटरली मेरे को याद है, मैं 7th क्लास में थी, ग्राउंड में थे, 7 लड़कियां लगभग मेरे आसपास थी, ग्रुप में हम बात कर रहे थे, उनमें से एक लड़की
कहती यार ये पीरियड्स की बदबू कहाँ से आ रही है, तुम में से किसके पीरियड्स आए हैं? और उस टाइम मेरे आए हुए थे। मैंने कहा हाँ फिर ये बदबू किसके आए, पता नहीं कौन है वो। क्या सच में उसको मेरी पीरियड्स की बदबू आई थी? नहीं, कभी भी पीरियड्स की बदबू किसी और को नहीं आ सकती है। अगर मुझे पीरियड्स आए हैं तो वो स्मेल मेरे तक रहेगी, दूसरों को वो पीरियड की स्मेल नहीं आती है। और उस दिन उस लड़की ने बस ऐसे ही बोल दिया था, स्टाइल मारने के लिए, दिखाने के लिए कि वो कितनी हाइजेनिक है और दूसरा कोई नहीं है। उस टाइम पीरियड हमारे लिए टैबू हुआ करता था, खुल करके हम लड़कियों से भी बात नहीं कर पाते थे उतना। क्लीन करने जाओ अपना पैंटी या फिर पैड रिमूव करने जाओ तो आपको लगता है कि स्मेल आ रही है, बट एक्चुअल में वो स्मेल पीरियड की नहीं होती है। पीरियड का ब्लड जो बाहर पैड में इकट्ठा हुआ है इतने घंटे से, तो वो हवा में मिलकर के वो स्मेल क्रिएट कर सकता है, बट वो भी सिर्फ आप तक की स्मेल रहती है, 10 फीट दूर तक स्मेल नहीं जाती लोगों तक। पता क्या, जब आपकी उंगली कट जाती है उस ब्लड से क्या बदबू आ रही होती है? ब्लड की कोई स्मेल एज सच नहीं होती है कि सबको पता चल जाएगा और ये ब्लड की स्मेल है। एनिमल्स को ब्लड की स्मेल आती है, ह्यूमन को ब्लड की स्मेल ऐसे नहीं आएगी। मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली फ्रेश ब्लड की बात कर रही हूँ, बट कभी कभी हो सकता है आपको खुद की पीरियड की स्मेल आए। पीरियड के अंदर बहुत सारे अलग अलग तरीके के बैक्टीरिया हो सकते हैं, तो कितने बैक्टीरिया हैं, कैसे है, क्या है, आप हाइजीन कैसे मेंटेन करते हो, पसीने की बदबू आपकी कितनी रहती है इंटीमेट बॉडी पार्ट में, और कितने लॉन्ग गैप के बाद आप अपना पैड चेंज कर रहे हो, तो ये सब फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं कि पीरियड के ब्लड में से आपको बदबू आएगी या नहीं आएगी। बट दूसरों को नोटिस नहीं होता है, तो टेंशन नहीं लेना, हाइजीन मेंटेन करना, दैट्स इट। बढ़ते हैं आपके अगले सवाल की तरफ। दीदी अभी तक मेरे पीरियड्स तो नहीं आए, लेकिन डर लगता है, अगर पीरियड का स्टेन रह गया और नहीं गया तो? जब तक पीरियड्स आते नहीं ना, डर बहुत लगता है। कई लड़कियों को लगता है कि पीरियड्स का स्टेन नहीं गया तो, नहीं हटा तो। पीरियड का दाग हटाना मुश्किल नहीं होता है, फ्रेश जब दाग लगता है ना तभी धो दो, तभी पानी में डाल दो, ठंडे पानी से धो दो। बट वही ब्लड स्टेन आपने रहने दिया पैंटी में या कहीं भी लंबे समय तक वहीं पड़ा रहा, तो वो दाग थोड़ा दिखता है, धोने के बाद भी पता चलता है कि हाँ कुछ तो दाग लगा था यहाँ, बट तुरंत वॉश कर पाओ ना तो वो दाग हाथ हट जाता है। बट फिर भी थोड़ा और मेहनत करके धोगे तो पीरियड ब्लड इज वॉशेबल, डोंट वरी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमने पीरियड्स के दिनों में सेक्स कर लिया था, क्या मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूँ? बहुत सारे लोगों को लगता है पीरियड्स के दिनों में तो ऑलरेडी अंडा फर्टिलाइज नहीं हुआ, वो बहके जा रहा है, तो उस टाइम अगर हम इंटीमेट हो गए तो प्रेग्नेंट तो नहीं होंगे, क्योंकि अंडा तो बाहर निकल रहा है ना। लेकिन बहनों, दूसरा अंडा यहाँ तैयार हो रहा है, आपको नहीं पता कब आपका ओव्यूलेशन हुआ है, दूसरा अंडा निकल करके वेट कर रहा है, या फिर जो स्पर्म अंदर वजाना के अंदर जो आपके स्पर्म होते हैं ना, वो जिंदा रह सकते हैं 3-4 दिन तक, 5 दिन तक भी जिंदा रह सकते हैं। तो हो सकता है कि आप अभी पीरियड के लास्ट 5वें दिन पे हो, वो स्पर्म अंदर 5 दिन और जिंदा रहने वाला है, और 5 दिन बाद आपका ओव्यूलेशन हुआ, अंडा आया, आप हो गए प्रेग्नेंट, कांग्रेचुलेशन। कोई गारंटी नहीं है कि आप पीरियड्स के दिनों में प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हो, चांसेस कम है बट हो सकते हो। तो अगर प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर रहे हो तो प्रोटेक्टेड सेक्स करो, तो यूज प्रोटेक्शन। क्यों रिस्क लेना? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हो सकता है, अनवांटेड प्रेगनेंसी हो सकती है, तो रिस्क क्यों लेते हो यार? नेक्स्ट क्वेश्चन, दीदी मेरे ब्लैक पीरियड आ रहे हैं, क्या ये प्रॉब्लम की बात है? कभी कभी हो सकता है कि आप देखो पैड में कि आपका ब्लड लाल नहीं, मरून नहीं, काला आया हुआ है। क्या आपने नोटिस किया? ब्लैक ब्लड आता है कभी कभी एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड या एट द एंड ऑफ द पीरियड आ सकता है। एंड ये काला रंग इसलिए होता है कि ये जो ब्लड आया हुआ है ना, ये बहुत पुराना पहले का बैठा जमा हुआ ब्लड है। इस ब्लड ने आपके यूट्रस को छोड़ने में बहुत टाइम ले लिया है और ये ऑक्सीडाइज हो गया, जिसकी वजह से इसका रंग काला पड़ गया। तो ये नॉर्मल है अगर कभी कभार ऐसा हुआ तो, बट अगर लॉन्ग रन में काफी टाइम तक, काफी दिनों तक, काफी महीनों तक काला ब्लड ही आपका आ रहा है, तो हो सकता है वजाना में कोई ब्लॉकेज हो या इंटरनल कुछ इश्यू हो, कोई प्रॉब्लम हो। काले ब्लड के साथ अगर पेन भी बहुत ज्यादा हो रहा है, भाई भाग के जाओ डॉक्टर के पास, गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाओ, वो इंटरनल चेकअप करेगी एंड देन आपको सोल्यूशन देगी। हर चीज का जवाब यार इंटरनेट पे मत ढूंढा करो। बहुत सारे लोग होते हैं जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए इंटरनेट पे सर्च करते हैं, चलो ठीक है छोटी प्रॉब्लम, लेकिन अगर बड़ी प्रॉब्लम के लिए इंटरनेट पे सर्च कर लिए, ये तो बड़ी प्रॉब्लम है ना, काला ब्लड आना नॉर्मल थोड़ी ना है, कभी कभार इट्स ओके बट नॉट नॉर्मल। प्लीज यूट्यूब वीडियो मत देखो, हेलो हाय आपसे बात कर रही हूँ, यूट्यूब वीडियो मत देखो, ये प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज गो एंड विजिट योर गायनेकोलॉजिस्ट। ओके नेक्स्ट, मेरे पीरियड्स अभी तक नहीं आए हैं, पीरियड्स आने की सही एज क्या है? पहले तो पीरियड्स 14-15 साल की उम्र तक आते थे, लेकिन अब हमारा खान पान लाइफस्टाइल सब चेंज हो गया है, हर चीज में दवाइयां हैं, हार्मोन चेंज हो चुके हैं, और चाहे वो कॉस्मेटिक हो, खाने की चीज हो, सांस लेने के लिए भी हमारे पास प्योर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। सो गर्ल्स, अब की लड़कियों में पीरियड्स बहुत जल्दी आ रहा है, जो कि सही नहीं है यार। जो नेचुरल प्रोसेस था ना, हमने इसको बहुत डिस्टर्ब कर दिया है। कई न्यूज में और कई केसेस में देखा है 8-8 साल की बच्चियों के पीरियड्स आ जा रहे हैं, तो 8, 9, 10, 11 साल में पीरियड्स आना अब नॉर्मल है। बट अगर आपके 14-15 साल बाद भी पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, एक बार कंसल्ट कर लो गायनेकोलॉजिस्ट से, क्योंकि पीरियड्स का आना भी बहुत जरूरी
जाती है, और ना आए तो टेंशन है। अगला सवाल, आपको पता है कि पीरियड्स जाने की एज क्या है? ये अलग अलग महिलाओं का डिपेंड करता है, अलग अलग टाइम। ऐसा नहीं है कि हमारे पीरियड्स आ गए तो जिंदगी भर हमारे साथ रहते हैं, नहीं। पीरियड्स के जाने का टाइम भी होता है, मेनोपॉज जिसको कहते हैं, एंड ये डिफरेंट हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस 40s में, मिड 40, अर्ली 40 या लेट 40s तक तो मोस्टली विमेन की पीरियड्स चले जाते हैं, मेनोपॉज आ जाता है, पीरियड से छुट्टी मिल जाती है, क्योंकि तब हमारी बॉडी के सारे अंडे खत्म हो चुके होते हैं। तो जब एग रिलीज ही नहीं हुआ, यहाँ ब्लड की लाइनिंग बनी नहीं, अंडा बाहर गया नहीं, पीरियड्स हमारे हुए नहीं, तो 50 साल तक की उम्र में हम सबके पीरियड्स नहीं आएंगे, मतलब जिसकी भी एज 50 तक रहेगी। अभी तो मैंने कुछ सवालों के जवाब दिए हैं, सवाल और भी हैं, बट मैं चाहती हूँ कि आप भी पूछो यार, या फिर मन में फैशन, ब्यूटी, मेकअप, हेयर केयर, लाइफस्टाइल से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, सो गर्ल्स का वन स्टॉप डेस्टिनेशन बी नेचुरल। सारे सवालों के जवाब आपको यहाँ मिल जाएंगे, ऑथेंटिक, एक्यूरेट, साइंटिफिकली प्रूवन आंसर्स। तो अगर यहाँ तक देखा है तो देर किस बात की यार, अब भी सब्सक्राइब करो यार, जल्दी से 1 करोड़ करवाओ ना। क्या कर रहे हो यार तुम लोग, मेरे को 7 साल से देख रहे हो, अपने दोस्त, रिश्तेदार, भाई बहन सबको बोल करके सब्सक्राइब कराओ। चैनल पे सबके लिए एक से एक वीडियोस में लेकर के आती हूँ, जल्दी से 1 करोड़ कराओ सब्सक्राइबर। हमारी फैमिली को डायमंड बटन जल्दी से जल्दी दिलाओ गाइस। 1 करोड़ सब्सक्राइबर होते ही हमें मिलेगा डायमंड प्ले बटन। मेरे व्लॉग चैनल पे होने वाले हैं, थोड़े ही बहुत सब्सक्राइबर बचे हैं, फटाफट से वहां भी हो जाए, फिर करेंगे मस्त सा सेलिब्रेशन एंड यू विल फील प्राउड यार। जिस चैनल को पिछले 7 साल से देख रहे हो, मुझे कहां से कहां तक ग्रो होते हुए आपने देखा है, तो 1 करोड़ कराने में काएंगी कंजूसी। जल्दी से सब्सक्राइब कराओ, सबको बोलो, अपने सारे दोस्त रिश्तेदारों को, और देखने के लिए भी बोलो, रेकमेंड भी करो ये चैनल, ठीक है। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। आई विल कैच यू अगेन, टिल देन बाय गाइस।